आदाब नाज़रीन, आलमी पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन और आज हम बात करेंगे दो अहम मौजू पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ट्रंप किस तरह से इस वक्त दुनिया में उसको जिल्लत का सामना है। दूसरा, पाकिस्तान के बारे में कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो उसने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया था, जो अभी उसने डील की थी, डिफेंस डील की थी, अभी उसकी खुशी पूरी तरह से मना भी नहीं पाया था कि उसने ऐसा काम कर दिया कि उसकी बुज़दिल फौज ने, उसका जो बुज़दिल आर्मी चीफ है आसिम मुनीर ने, ऐसा काम कर दिया कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप जब से अमेरिका का दोबारा सदर मुंतखब हुए, उसके बाद से वो ये समझ बैठे कि सारी खुदाई उन्हीं के हाथ में आ गई कि मैं 24 घंटे में ये कर दूंगा, मैं 2 दिन में ये कर दूंगा और 3 दिन में ये कर दूंगा। एक नामाकूल शख्स है वो, और सुबह कुछ कहता है, शाम में कुछ कह देता है, अनप्रिडिक्टेबल है। उसे इतनी बड़ी मुल्क का सरबरा बन बन गया वो किस्मत से। सबसे पहले तो उसको तमाचे जो पड़े वो यूक्रेन से पड़े। यूक्रेन के अंदर उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया था व्हाइट हाउस में, वो सबने देखा था आपने क्या किया उसने। फिर उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उसके साथ उसने मीटिंग की, लेकिन अलास्का के अंदर, लेकिन वहाँ भी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पुतिन को किसी भी सूरत से झुका नहीं पाया, और पुतिन हमेशा उस पर हावी रहा। और आज तक वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की बात तो दूर, बल्कि पुतिन जो है और ज्यादा एग्रेसिव है। बल्कि अब तो जंग के हालात इस तरह से हो गए कि जैसे अब जंग यूरोप तक फैल जाएगी, जो उसके आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं हमें यूरोप के अंदर, जो रूस के अंदर। दूसरी तरफ फिर एक उसने दुनिया के अंदर पूरी एक खलबली मचा दी टैरिफ वार करके, और टैरिफ के ऊपर भारत के ऊपर ही 25% टैरिफ लगा दिया। और फिर उसके बाद उसने पेनल्टी के तौर पर भारत से, कि भारत रुक से तेल खरीद रहा था, तो उसके ऊपर वो टैरिफ 50% कर दिया। आड़ उसकी डील थी, जो बिजनेस डील वो चाहता है, और मुल्कों को दबा दिया। लेकिन भारत उसके दबाव में नहीं आया, अभी तक भी उसने उसके कहने के ऊपर इस तरह की, भले से भारत ने खामोशी का रवैया अख्तियार कर रखा हो, जवाब न दे रहा हो, लेकिन भारत का रुख साफ है कि वो उसके आगे नहीं झुकेगा। तो इसी तरह से ट्रंप जो है लगातार भारत पर भी दबाव बनाता जा रहा है। अभी H1 वीजा के ऊपर उसकी भी फीस उसने बढ़ा करके लिए $1 लाख कर दी। तो इस तरह के भारत के ऊपर दबाव बनाए, लेकिन भारत के ऊपर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही भारत उसके आगे भी झुकने को तैयार है। इसी तरह से इसी ज़िम्न के अंदर उसने एक तमाचा, जहाँ से तमाचे पर तमाचे जो पड़ रहे हैं ट्रंप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे मैंने यूक्रेन का नाम लिया, फिर भारत का नाम लिया, फिर इधर अभी जो है आते हैं मशरिक़ वुस्ता की तरफ। मशरिक़ वुस्ता के अंदर ज़बरदस्त तरीके से अभी ट्रंप को जो है वो एक तमाचा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ा है, और अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त तरीके से धचका लगा है। कि क्योंकि इस एरिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसने खुद ले रखी थी, और उन्होंने बड़े बड़े तहाइफ उसको दे रखे थे, और $2 ट्रिलियन लगभग वहां पर इन्वेस्ट करने वाले थे। लेकिन जैसे ही अब कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया, इसराइल का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है वो पूरा एकदम से शैतान बन चुका है। और उसने इस वक्त जब वो इस खित्ते के अंदर अमन उसने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रखा है, अमन चाहता ही नहीं है वो। और उसने जैसे ही कतर के ऊपर अटैक किया, तो इन्होंने ना अपना जीपीएस ना कुछ युद्ध किया, ना इनका कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम चला, ना उसके मिसाइल रुके। तो अरबों में एक थोड़ी सी खलबली मची। अब अरबों ने क्या किया, अब उनको ने सोचा कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब उन्होंने अरबों ने दूसरे ऑप्शन तलाश करने शुरू कर दिए। अब उन्होंने इसी जिम्न के अंदर पाकिस्तान के साथ एक डील की। पाकिस्तान जाहिर सी बात है मुस्लिम दुनिया का एक अकेला न्यूक्लियर पावर है, तो जाहिर सी उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील की, और उन्होंने डिफेंस डील की है पाकिस्तान के साथ कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा। अभी इस डील के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो अभी, ये समझ लीजिए, खुशी अभी पूरी तरह से मना भी नहीं पाया था, लेकिन उसकी आर्मी चीफ, जो बुज़दिल आर्मी चीफ ने अपनी आर्मी से एक ऐसा काम करा दिया, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी ट्रंप के बारे में बात करें। ट्रंप को यहाँ पर एक और धचका लगा। इसके साथ साथ उसने अब कहना शुरू कर दिया कि जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हुई, तो उसने कहना शुरू कर दिया, जब से मुझे अब बगराम एयरपोर्ट अफगानिस्तान का जो है वो चाहिए, जो हमने तैयार किया था। लेकिन अब वो समझता कि तालिबान तो मुझे, या मैं डराऊंगा धमकाऊंगा इस तरह से कहने पर मैं, तालिबान मुझे बहुत आसानी के साथ दे देंगे। लेकिन तालिबान ने वो जन्नाटेदार तमाचा ट्रम्प के मुंह पे मारा खींच करके, बोले आओ तो सही जमीन पर। तुम बगराम एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, तुम्हें 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। अभी 20 साल मार खाए गए हो, आने वाले हम 20 सालों तक और तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं।
तो अच्छा, उधर से फिर उसने कहा था कि मैं चीन पे निगाह रखूंगा। चीन ने भी उससे कहा कि अगर इस खित्ते के अंदर इस तरह के बयान या इस तरह की कोई चीज होती तो इसके इस्तेहकाम को, इस खित्ते के जो क्षेत्र है इसके अंदर इस्तेहकाम है या स्थिरता है उसको उसको धचका लगेगा और तनाव के अंदर पैदा हो जाएगा। उधर तालिबान, आपको याद होगा, तालिबान रूस के साथ पहले ही अपने रिश्ते उस्तवार कर चुका, वहां पर एक दूसरे के उसमें कैपिटल में सिफारत खाने खुल चुके हैं, सिफारती रिश्ते वो बना चुका है। उधर चाइना भी उसके वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अब तो इस तरह से ट्रम्प लगातार जब से प्रेसिडेंट बने हैं जलील होते चले जा रहे हैं दूसरी दुनिया के अंदर, यानी के अंदर कभी यूक्रेन से के हाथों, कभी रूस के हाथों, कभी मशरिक वस्ता के अंदर, अब सऊदी अरब के हाथों। अब उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी का दूसरा रास्ता अपना लिया। उनको भी लगा कि अमेरिका तो धोखा दे सकता है, इसलिए वहां से भी अब उनका इन्वेस्टमेंट या बहुत सारी चीजें वो हाथ खींचेंगे वहां से। तीसरा, अभी तालिबान ने नाटेदार तमाचा खींच के मारा ट्रम्प के मुंह के ऊपर। अब आते हैं उस पाकिस्तान के ऊपर, जो कि उस डील के ऊपर जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की थी, या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ की थी, उसकी खुशी के अंदर फूला नहीं समा रहा था। लेकिन उसका आर्मी चीफ, वो बुजदिल आर्मी चीफ, उसने जो था ऐसा काम कर दिया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल रात J-17 जो उसका जहाज है, जिसके ऊपर उससे बड़ा नाज है उसके ऊपर, उससे उसने अपनी ही आवाम के ऊपर बमबारी कर दी। और रात को सोते वक्त आम लोगों के ऊपर बमबारी की, जिसके अंदर 30 लोग हलाक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे हैं। उसने उससे J-17 जो उनका जहाज है, उससे उसने लगभग 8 बम वहां पर दागे। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि आधे पाकिस्तान में सैलाब और आधे के अंदर टेररिज्म से वो कर रहा है वहां पर। वो जो उसका अपना बोया हुआ बीज है उसी से वो कर रहा है। अब ये इधर शाहबाज जो है, जो कि कहने को तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो किसी जोकर से कम नहीं लगता वो शख्स। और वाकई वो जोकर ही है। कभी आप किसी दूसरे सरबराह के सामने उसकी हालत देखी कैसी हो जाती है उसकी, बात करते हुए, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना कुछ है, बिल्कुल ऐसे भिखारियों की लैंग्वेज है उसकी। वैसे भी वो भिखारी मुल्क है। उसने आकर के इस डील के अंदर, और उसके जो और वुज़रा हैं वो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे कि अब अफगानिस्तान के साथ भी हम देख लेंगे, और भारत के साथ भी। भारत की तो बहुत बड़ी बात है, भारत तो खैर क्या देखेंगे, भारत की इतनी जो औकात उसमें है ही नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान जो अभी अफगानिस्तान के अंदर कह रहा था कि हम हमारे रिश्ते खराब कर लेंगे और तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे इस तरीके से, तो उसका रिजल्ट अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आग उठेगी, जो क्योंकि आवाम पहले ही इस हुकूमत और इस फौज के खिलाफ है। देख लिए बहुत जल्द इस पाकिस्तान के अंदर ये समझ लीजिए कि श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश वाली सूरत हाल से दो चार ये मुल्क होने वाला, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसने अपने पैरों में, जिसे कहते हैं कुल्हाड़ी मार लेना, इसने खुद अपने पैरों में वो कुल्हाड़ी मारी इस डील के जोन के अंदर, कि अभी तो डील पूरी तरह से साइन भी ना हो पाई थी, या उसके क्या क्या क्लॉज हैं ये भी तय ना हो पाए थे। अभी तक पब्लिक को क्लॉज भी नहीं आ पाए, और इसने जाके अफगानिस्तान से पंगा ले लिया। तालिबान इसका वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे इसके तालिबान, कि ये वाकई वाकई इसकी ये फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये चार टुकड़ा, भी तो भारत ने इसके दो टुकड़े 1971 में किए, फिर कहीं इसके चार टुकड़े और इस वक्त ना हो जाए। तो जगह सिलसिला तो नहीं रुका है, लेकिन अभी मैं, जो मैंने बताया किस तरह से ट्रम्प को जन्नाटेदार जो है थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे हैं और जलील हो रहा है ट्रम्प दुनिया के अंदर, साथ में पाकिस्तान की किस तरह से गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आदाब।